राम राम। आप सभी के अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। हमारा सतगुरु सुखराम जी महाराज के ग्रंथ में आज ज्ञान गोष्ठ का अंग शुरू हो रहा है। आज के ज्ञान की चर्चा में सतगुरुदेव हमें इस शरीर का पूरा ज्ञान दे रहे हैं कि इस शरीर में 5 तत्व से ये शरीर कैसे बना, इस शरीर के अंदर ये आत्मा कैसे आई, इस वायु तत्व का क्या काम है, ये प्रकृति सृष्टि कैसे बनी, ये रस कैसे बने, ये स्वाद कैसे बने, अनेक तरीकों के इनके रंग रूप रस सबकी ज्ञान चर्चा कर रहे हैं। और ये जो बाहर सृष्टि में जो भी रूप रंग रस तुम्हें जो भी दिखता है वो सब कुछ इस शरीर के अंदर समाया हुआ है, लेकिन किस तरीके से इन सब की सतगुरुदेव ज्ञान चर्चा कर रहे हैं कि कैसे ये आत्मा इसके अंदर आ गई और कैसे परमात्मा ने ये शरीर इस तरीके से बना दिया कि इस आत्मा की रक्षा के लिए ये 5 तत्व परमात्मा ने इसके अंदर डाल दिए, 5 ही रस भर दिए, 25 प्रकृतियां इस शरीर के अंदर ही भर दी। कैसे ये सब कुछ हुआ, इन सब के ज्ञान चर्चा इस ज्ञान गोष्ठ के ग्रंथ में हो रही है। अगर आप इसको बहुत ध्यान से सुनेंगे तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं, ग्रंथ पढ़ते हैं लेकिन इसको पढ़ते ही नहीं है। उन्हें लगता है कि इसकी जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर आप इसको सुनोगे तो आपको ये सृष्टि का खेल भी समझ में आएगा कि ये सृष्टि किस तरीके से बनी है। जैसे जैसे आप इसको पढ़ोगे तो आपको रचना ग्रंथ जब आएगा तो वो और अच्छे से समझ में आएगा। तो इसलिए ये ऐसे ही नहीं लिख दिया गया है, इसको भी समझना बहुत जरूरी है कि सृष्टि में जो कुछ भी बना हुआ है वो इस शरीर से कुछ भी अलग नहीं बना हुआ है। बस शरीर के लिए शरीर की जरूरतें हैं और आत्मा के लिए आत्मज्ञान जरूरी है। तो ये सब शरीर और आत्मा, जब तक आप इन दो को अलग अलग नहीं समझोगे तब तक आप उस ब्रह्म को समझ ही नहीं सकते। क्योंकि इस परमात्मा ने, ब्रह्म तो सकल सृष्टि की आत्मा है, चाहे आप मानो चाहे मत मानो, कीड़ी से लेकर हाथी तक हर मनुष्य हर जीव जंतु के अंदर, सबके अंदर आत्मा है और सबकी आयु जो भी है वो श्वासों के आधार पर ही है। पीछे हमने कल पढ़ा था कि जल चाहे समुद्र का हो, चाहे खड्डे का हो, चाहे कुएं का हो, चाहे तालाब का हो, नदियों का हो, समुद्र का हो, सबके अंदर जल तो एक ही है, हाँ बाकी सब कुछ अलग अलग है। तो ऐसे ही सकल सृष्टि की आत्माएं तो सत्य हैं, जिसे भगवान कृष्ण ने भी कहा है कि आत्मा सत्य है, वो न कटती है न मरती है न जलती है, आत्मा का कुछ भी नहीं बिगड़ता है। बस इस आत्मा को अपने कर्मों के वश इस शरीर को बार बार लेके आना पड़ता है। आत्मा तो वर्षों पुरानी है। अब इसी तरीके से जो सत्स्वरूप परमात्मा है, तो ये आत्मा तो सत्य है, लेकिन इस आत्मा को सत्य का स्वरूप कैसे बनाना है, ये सारा ज्ञान जब आप ध्यान से समझेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि आत्मा और ब्रह्म को किस तरीके से अलग अलग जाना जा सकता है। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो ज्ञान भी सुन रहे हैं, सुमरन भी कर रहे हैं, रटना भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अंदर पूछते रहते हैं कि मैं ब्रह्म के दर्शन कैसे करूं, वो ब्रह्म मुझे अलग समझ में ही नहीं आता है। तो भाई वो ब्रह्म तो आत्मा है ही, बस इस ब्रह्म आत्मा को परब्रह्म परमात्मा में तुम्हें मिलाना है। इस आत्मा सत्य है, बस इस आत्मा को उस सत्य स्वरूप परमात्मा में मिलाना है। तो इन दोनों को अलग समझिए। शरीर से शरीर का कार्य, शरीर से 3 लोकों के सुख आपको मिलेंगे और आत्मा से आप 4थे लोक का सुख यानी सतलोक यानी परमात्मा में मिलने का कार्य कर सकते हैं। तो इस ज्ञान गोष्ठ के अंग से हम ये बात अच्छे से समझेंगे कि ये प्रकृति का खेल कैसे बना है, कैसे ये प्रकृति बनी, कैसे इसमें जीव आया, कैसे ये आत्मा गई। इस सारी सृष्टि में पूरी ही आत्मा का राज है। सतगुरुदेव एक जगह कहते हैं,
आत्म राज जगत में हो ही, परमात्म को राज न कोई। सकल सृष्टि में आप देख लीजिए, सारी सृष्टि में सब आत्माओं का ही तो राज है। फिर चाहे वो देवता हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे जीव जंतु हो, पूरी सृष्टि में आत्माएं ही राज कर रही हैं। और आत्मा इस शरीर के द्वारा जैसा कार्य होता है उस कार्य और कर्म के अनुसार आ जाती है। क्योंकि जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई तो सब आत्माएं ब्रह्म थी, शुद्ध थी, चेतन थी। लेकिन जैसे जैसे मनुष्य कर्म करता गया, झूठ और सच बोलता गया, वैसे वैसे उसका कर्म बंधन होता चला गया। तो इसलिए वो कर्म बंधनों की वजह से वो मनुष्य जीव बन गया, ये आत्मा जीव कहलाने लग गई। इन सब बातों का ज्ञान आज हरि किशन जी सद्गुरुदेव से शिष्य बनकर उनसे अनेक प्रश्न कर रहे हैं। सबसे पहले शिष्य पूछता है, भोजन मैं भूजत हूँ भेवा, कृपा कर कहिए गुरुदेवा। ओ पांच तत्व कहाँ सो होई, काको भेव कहो गुरु मोई। शिष्य कहता है कि हे सतगुरुदेव, मैं आपसे पूछता हूँ, कृपा करके मुझको ये बताइए कि ये पांच तत्वों की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, उसका क्या भेद है। उस पर सतगुरुदेव उत्तर देते हैं, हे शिष्य, पार ब्रह्म परमात्म देवा, तासु तत्व उपजा भेवा, पीछे शकल मंड विस्तारा, ओम सोम सबे पसारा। सतगुरुदेव उत्तर देकर कहते हैं कि पार ब्रह्म परमात्मा से पांच तत्वों की उत्पत्ति हुई। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पार ब्रह्म परमात्मा सत्स्वरूप सृजनहार परमात्मा के लिए कहा जाता है। ब्रह्म पर ब्रह्म तक, यहाँ तक तो आत्मा है, आत्मा का विस्तार है, यानी ब्रह्म आत्मा है। ब्रह्म से ऊपर पर ब्रह्म यानी देवता है, और फिर उससे भी देवताओं से ऊपर भी, उनके ऊपर भी कोई है जो जिसे पार ब्रह्म परमात्मा कहा गया है, जिसे निरंजन निराकार कहा गया है, जिसे अलख कहा गया है, जो न किसी की दृष्टि में न किसी की मुट्ठी में, वो सबसे, वो अगम है। तो वो परमात्मा सबसे ऊपर है और सारी सृष्टि उसको, उसी का ही आधार है। चाहे मनुष्य हो, चाहे जीव जंतु हो, चाहे देवता हो, सब उस सृजनहार परमात्मा से आराधना करते हैं। जिसके लिए खुद ब्रह्मा जी भी क्या कहते हैं, मम देवो मम आत्मा, मैं ही सृजनहार, मम ऊपर पर ब्रह्म है, सो कछु तार न मार। यानी मैं ही देवता हूँ, सब मेरी ही आत्माएं हैं और मैंने ही इस सब को बनाया भी है। लेकिन मेरे ऊपर भी वो पारब्रह्म परमात्मा है जो न किसी को तारता है न किसी को मारता है। यानी वो सृजनहार परमात्मा जिसको सबका आधार है, यानी सब उसी के आधार पर ही है। ये सारी सृष्टि उस पारब्रह्म परमात्मा के आधार पर टिकी हुई है, जिसे परापरि परमात्मा भी कहा गया है, जिसे पार ब्रह्म भी कहा गया है। तो हर जगह जगह पर आप जहाँ पर ब्रह्म आता है, पार ब्रह्म आता है, परापरि परमात्मा आता है, तो जगह के जगह आपको शब्दों को समझना पड़ेगा। क्योंकि कहीं पर पार ब्रह्म कह दिया गया है, कहीं पर उसे परब्रह्म कह दिया गया है सब सृजनहार परमात्मा का ही नाम बताया जा रहा है और उन्हीं के आधार पर बताया जा रहा है। लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान रखते हुए और उस अर्थ के मुताबिक आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि यहाँ पर पारब्रह्म किसके लिए कहा जा रहा है और परब्रह्म किसके लिए कहा जा रहा है। परब्रह्म होणकाल ब्रह्म के लिए कहा जा रहा है, जहां से सारी सृष्टि में आत्माएं आती हैं, और पार ब्रह्म यानी ब्रह्म से भी आगे, जिसने इस ब्रह्म पर ब्रह्म को भी पार यानी उससे भी आगे, जो सृजनहार परमात्मा है, जो सत्स्वरूप परमात्मा है, जो निरंजन निराकार है, उसके लिए ये सारा ज्ञान कहा जा रहा है कि सृष्टि की उत्पत्ति उससे हुई है। अब रचना ग्रंथ में ये बात भी कही जाती है कि परापरि परमात्मा जो है, पार ब्रह्म परमात्मा से इच्छा शक्ति हुई है और उस इच्छा शक्ति से ही तीनों देव हुए हैं और उन तीन देवों ने ही मिलकर इस सारी सृष्टि की रचना की है। ब्रह्मा जी ने शरीर गढ़े हैं, विष्णु उनके पालन करता है और भगवान शंकर उनका संहार करते हैं।
तो इस तरीके से सृष्टि रचना में बताया गया है। और यहाँ भी वही बात की जा रही है कि पार ब्रह्म की इच्छा यानी इच्छा शक्ति यानी आत्मा अपनी इच्छा के अनुसार वो जन्म लेकर संसार में आ जाती हैं। सुख की इच्छा से आत्माएं इस संसार में आ जाती हैं। और जब तक इच्छा शक्ति साथ है तो तब तक सत्स्वरूप परमात्मा में नहीं मिला जा सकता है। तो होण काल ब्रह्म तक, जिसे पिता का देश भी कहा गया है, तो वहां तक तो इच्छा शक्ति संग है। और इसीलिए वहां तक पहुंचकर भी सिर्फ परमात्मा से एक कदम की दूरी है उनकी। और लेकिन वो आत्माएं फिर वहां तक होण काल ब्रह्म तक जाकर भी वापस संसार में आ जाती हैं। क्यों? क्योंकि होण काल ब्रह्म पिता का देश है और आत्मा स्त्री है। तो एक स्त्री कभी भी पिता के घर में खुश नहीं रह सकती। उसको जब तक पति का घर नहीं मिलता है, जब तक ये आत्मा उस सत्स्वरूप परमात्मा में मिलकर सत्य आत्मा और स्वरूप यानी उस सत्य का स्वरूप नहीं बन जाती है, तब तक इस आत्मा का जन्म मरण नहीं मिटता है। लेकिन अधिकतर लोग सिर्फ इस त्रिकुटी के तख्त तक बैठकर ही, इस पारब्रह्म के देश तक बैठकर, वहां तक पहुंचकर अपनी रटना बंद करके बैठ जाते हैं कि अरे अब तो हमें ये धुन सुनाई दे रही है, अब हमें ये रटना करने की क्या जरूरत है, अब मैं पहुंच गया हूँ। रटना सुमरन अंत समय तक चलना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा मन, तुम्हारी इच्छा इतनी हावी होती है कि कभी भी आके बाज की तरह झपट्टा मार लेती हैं और वो कोई ना कोई अंदर इच्छा उत्पन्न हो ही जाती है। तो रटना इसको काटने का काम करती है। रटना चलती रहेगी तो ये मन कभी भी तुम्हारा हावी नहीं होगा, न तुम्हारी इंद्रियां तुमसे भोग मांगेंगी। तो रटना तो अंत समय तक चलनी चाहिए। ये जो मुंह बंद करके बैठे रहते हैं और सोचते हैं हम समाधि में बैठे हुए हैं, तो बहुत से लोगों को तो ध्यान समाधि और शून्य समाधि तक का भी अंतर नहीं समझ में आता है। शून्य समाधि कभी भी घंटों घंटों की नहीं लगती है, ये बात आप अच्छे से समझ जाइए। जो आप समझ रहे हो ना कि हमारा गुरु या ज्ञानी जो सिर झुका के 2-2 घंटे, 1-1 घंटे बैठा हुआ है, मुंह बंद करके समाधि में बैठा हुआ है, नहीं, वो सब त्रिकुटी पर बैठे हुए हैं और ध्यान समाधि में बैठे हुए हैं। ध्यान समाधि में आंखें चढ़ी रहती हैं, लाल रहती हैं, ध्यान खिंचा रहता है और वो घंटे घंटे बैठते रहते हैं। क्योंकि त्रिकुटी पे आने के बाद तो वैसे भी ये शब्द धुन सुनाई देना अधिकतर लोगों को शुरू हो जाती है, तो वो ये समझते हैं कि हम पूरे हो गए। नहीं, ध्यान समाधि जो गहरी तुम्हारी लग रही है ना, 1-1 घंटे तुम बैठे हुए हो, तो वो अभी चिदानंद परमात्मा का देश है। उससे आगे शिव ब्रह्म, उससे आगे पार ब्रह्म, फिर 10वां द्वार, फिर वो सत्ता समाधि का जब गुण आता है, जिसमें सत्ता समाधि को भी अच्छे से समझ लीजिए, उसमें तीनों चीजें साथ होती है। मुख से रटना चलती है, आप ज्ञान बोल भी सकते हो, ज्ञान सुन भी सकते हो, और अंतर से आत्मा इस शब्द धुन को भी सुनती रहती है। तीनों काम साथ होते हैं, ये सत्ता समाधि का गुण है। और शून्य समाधि तो घड़ी और पल की आती है, 3 मिनट, 6 मिनट, 12 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 24, इससे ज्यादा नहीं होती है कभी भी। और वो अगर आती भी होगी ना, पल छिन मात्र, आप उसे समझ भी नहीं सकते, क्योंकि उसकी स्थिति बिल्कुल ही अलग होती है। सब समाधियों के अनुभव को अच्छे से समझिए। ध्यान समाधि त्रिकुटी में लगती है, ब्रह्मांड में ब्रह्म समाधि लगती है, सृष्टि की सकल आत्माओं में ब्रह्म दिखता है, और इक्खर समाधि इस पार ब्रह्म यानी इस 12वें चक्र पर लगती है। और उससे आगे 10वें द्वार पर सता समाधि लगती है, उससे आगे शून्य समाधि है। तो पांचों समाधियों का गुण, अनुभव सब अलग अलग है। जब तक सिर्फ शब्द को आप सुनने की कोशिश कर रहे हो, बिना किए, वो आपको नहीं, बैठे बिना, किए बिना या ध्यान लगाए बिना, तक जब तक समझ में नहीं आ रहा है, तब तक आप इक्खर समाधि ही लगी है अभी तक आपकी। क्योंकि सता समाधि में तो वो निराधार है, बिना किए ही वो चलता रहता है, निरंतर अखंड धुन हो जाती है।
सबका अंतर समझिए और ज्ञान से समझिए और ज्ञान से निर्णय लीजिए। किसी के बोलने या कहने से मानने की भी जरूरत नहीं है। मैं तो कहती हूँ मेरी बात को भी मत मानिए। इस ज्ञान, ये जो ज्ञान कह रहा है, बस उस ज्ञान के कहे अनुसार चलिए तो आपको सब विश्वास आता जाएगा और आपकी भक्ति और दृढ़ होती जाएगी। और सबसे बड़ी बात, जो ज्ञानी ये कह रहा है कि मेरे बताने पर ये सच शब्द आ रहा है, ये नए अक्षर आ रहा है, तो ये सबसे बड़ा झूठ है। क्योंकि वो किसी की मुट्ठी में, किसी की दृष्टि में, किसी के कहने पे न आता है, न किसी के कहने पे जाता है। तो इस बात को आप मान चलिए, ज्ञान में गुण है, इस ज्ञान को नमस्कार कीजिए। सुखराम जी महाराज का नमन कीजिए। ये ज्ञान उनका, विधि उनकी, भेद उनका, सब उनके द्वारा बताया गया है। इस ग्रंथ के पहले पन्ने पर ही विधि लिखी हुई है। उस विधि को पढ़िए। उस विधि का गुण यही है कि वो जो आत्मा करती है, 2 पल के अंदर वो शब्द आ जाता है। हाँ, आप उसको समझते नहीं है क्योंकि आप ज्ञान का संग नहीं करते हो, तो इसलिए वो आपको जल्दी समझ में नहीं आता है। ज्ञान का संग करिए, ज्ञान को पढ़िए, सुनिए, तो वो आपको और अच्छे से समझ में आता जाएगा कि ये किसी के कहने पर नहीं आता है कि किसी ने सर पे हाथ रखा या किसी ने करके बताया या दिखाया तो मेरे अंदर आया। ये किसी की मुट्ठी में नहीं है। वो निरंजन निराकार परमात्मा तो सर्वोपरि परमात्मा है। वो क्या किसी के कहने पे आता है क्या, या उसके कहने पर आप परमात्मा में मिल जाओगे? थोड़ी बुद्धि, थोड़ी अकल तो आप लड़ाइए कि वो सामने वाला क्या कह रहा है, कैसे शब्द बोल रहा है। ऐसे वचन स्वार्थ के वचन होते हैं। ध्यान रखिए इस बात का। भक्ति मार्ग पर चल रहे हो तो थोड़ा विवेक और बुद्धि लगाकर चलिए। आज की ज्ञान की चर्चा यहीं तक। राम राम।